आज का एक नया वीडियो अपडेट कर रहे हैं। आज 21/8/2023 है। अभी रात के 11 बज रहे हैं। तो काम तो चल ही रहा है, पैकिंग वैकिंग पार्सल हो रहे हैं। कुछ डिस्कशंस भी करना था, कुछ बताना था आप लोगों को। वैसे आज पार्सल की बात करें तो आया स्पीड पोस्ट 5 लोगों का गया है। ठीक है, दिखा देता हूँ आपको एक आध रिसिप्ट। ये देख सकते हैं आप, 21/8/2023। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग जाते हैं पार्सल, चाहे स्पीड पोस्ट से हो या फिर पार्सल के थ्रू हो, कुरियर के थ्रू। अच्छा, रिसेंटली कुछ लोगों का पार्सल नहीं मिला था, लेकिन उनकी रिसिप्ट मिली है मुझे। अब मैं आगे ट्रैक करके उनको बता दूंगा कि उनका पार्सल कब तक उनको मिलेगा। तो ऐसे मतलब हमारे पार्सल जाते रहते हैं। लगभग 6 पार्सल ये वाया कुरियर आज गए हैं। ठीक है, तो चलिए आज मैं सिर्फ आप लोगों को थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। सेलिंग पर्पस का वीडियो नहीं है। कुछ पार्सल्स भी खोलने हैं, 4-5 पार्सल आके रखे हुए, वो भी बताऊंगा। और मार्केट में क्या चल रहा है वो भी बताऊंगा। जितना प्रैक्टिकल हो सके आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा, ताकि ये न्यूमिस्मेटिक फील्ड में आप लोग जो हैं, जो भी लोग जैसे भी काम कर रहे हैं एज अ इन्वेस्टमेंट या फिर रीसेलिंग में या फिर कलेक्शन ही कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा समझे कि लोग प्रैक्टिकल में अब किस तरीके से ऑनलाइन में मार्केट में लोग आ चुके हैं और कहीं ना कहीं चीज़ों को जो है किस तरीके से हाईलाइट किया जा रहा है, इस पर थोड़ा सा मैं डिस्कशन भी करूँगा। अच्छा, दूसरा ये फैट लैंड डाई वैरायटी वाला जो कॉइन है, अभी लास्ट ये पार्सल मुझे एक पैक करना था, उनको 15 कॉइन देने, 12-13 ही रह गए थे। अभी ये मेरा वाला खोलना है और भी ऑर्डर देने हैं। ये आप लोगों को पता ही है, फैट लैंड डाई वैरायटी 1998। ये रिकमेंड किया था मैंने कि जिसको भी लेना है वो ले ले। काफ़ी अच्छा कॉइन है, BUNC कंडीशन में ये कॉइन है सारे। इसमें एक वैरायटी आती है 1988 की, आप लोगों को पता होगा, तो वो वैरायटी रेयर मानी जाती है। ये इस कंडीशन में स्कार है, UNC कंडीशन में। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अगर लेके रखते हैं तो फ़ायदा आपको देखने मिलेगा। तो अभी देखिए आपके सामने ये वाला भी पैकेट खोल रहा हूँ। हालांकि ये मैं मेरे इन्वेस्टमेंट के लिए लिया था। अब उनसे बात करनी पड़ेगी, एक आध पैकेट उनसे मुझे और मंगवाना पड़ेगा। तो ये इस टाइप के BUNC कंडीशन के सारे कॉइन है इसमें। मुंबई मिंट 1998 फैट लायन डाई वैरायटी, यानी कि लायन जो है उभरा हुआ होगा, फैट लायन होगा। ठीक है, आम सर्कुलेशन में एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन के काफ़ी मिल जाएंगे आपको। वो मैं ख़रीदता भी नहीं हूँ ना बेचता हूँ। ठीक है, लेकिन ये UNC कंडीशन के मैं रिकमेंड करता हूँ कि लेना चाहिए। अभी मैंने तो मेरे लिए पर्सनल के लिए ले लिया है। ठीक है, तो अब जो जिनको भी जहाँ से भी मिले वो लोग अपने लिए लेके रख सकते हैं। अच्छा, पोर्टफोलियो भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ। एक ये वाला पोर्टफोलियो अभी एक्चुअली सुबह एक भेज चुका हूँ मैं। ये वाला अभी पैक करना है और भेजना है। तो इस टाइप का जो 60 कॉइन का पोर्टफोलियो है हम देते हैं। मैं बहुत बार बता चुका हूँ। ठीक है, 2 इयर्स के बाद अगर आप इसे हमें रीसेल करते हैं तो बाय बैक एश्योरिटी भी है। जितने में मैं दे रहा हूँ, यानी 12,000 में अगर मैंने दिया है, या जिसको 10,500 में दिया है पहले, क्योंकि 10,500 में दिया करता था, तो उस पर कुछ ना कुछ बढ़ा के ही मैं दूंगा, ये एश्योरिटी देता हूँ। अच्छा, इनके इसमें आप देखेंगे 20 रुपीज़ का इन्होंने नहीं बोला था। इसके लिए 20 रुपीज़ के AKM के कॉइन की जगह मैंने इनको एक हैदराबाद मिंट का कॉइन दिया है, महाराणा प्रताप वाला। ठीक है, ये भी स्कार श्रेणी में है कहीं ना कहीं। ठीक है, इसमें जो रेयर होता है वो मुंबई मिंट का होता है। तो अब इनका भी पोर्टफोलियो रेडी है जो जाने वाला है। ज़्यादातर इसमें स्कार श्रेणी के सिक्के आपको देखने मिलेंगे, जो आगे चल के कहीं ना कहीं प्राइस इनकी इंक्रीज़ हो रही है। ऑलरेडी मार्केट में आप देख रहे हैं रिपब्लिक इंडिया के कॉइन्स में काफ़ी तेज़ी आ चुकी है लगभग 6 महीने से, और ये तेज़ी अब बंद नहीं होगी, चलते रहेगी, ऐसा समझ के चलिए आप। तो ये सारे इनको कॉइन्स इसमें मैंने दिए हुए हैं। अब इसमें महाराणा प्रताप का 1 रुपीज़ वाला रेयर कॉइन भी है। ठीक है, किसी पोर्टफोलियो में मैं छत्रपति शिवाजी महाराज का दे रहा हूँ रेयर वाला कॉइन, किसी में महाराणा प्रताप वाला 1 रुपीज़ का रेयर कॉइन दे रहा हूँ। तो ऐसा
हाल चल रहा है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज वाले भी कॉइन्स मेरे पास लिमिटेड ही थे जो दे चुका हूँ मैं। तो कभी आ जा रहा है तो मैं उसमें लगा के दे रहा हूँ, या फिर महाराणा प्रताप वाला 1 रुपीज़ का कॉइन में रेयर वाला उसमें ऐड करके दे रहा हूँ। अभी ये एक पोर्टफोलियो मुझे 27 तारीख तक रेडी करना है। ये एक्चुअली आर्ट कॉइन का एल्बम है, ठीक है, पोर्टफोलियो नहीं है। हुआ ये था कि इन्होंने 2 सेट लिए थे जो मैंने 2 वीडियो पहले दिखाए थे, तो 40 कॉइन मैंने इसमें लगा दिए थे। तो अब उन्होंने बोला कि भाई आगे भी जो पूरे बचे हैं वो सारा भर दो, पेमेंट का कोई हर्ज नहीं है, बाकी बोले जब आप रेडी करोगे। तो अभी मुंबई में जो एग्जीबिशन लगने वाला है फिर से बोरीवली में, तो उसमें ये मुझे मिलने वाले हैं। इससे पहले वाले एग्जीबिशन में भी लास्ट मंथ मुझे मिले थे ये, तो वहाँ पे मैं कोशिश करूँगा ये कंप्लीट करके उनको दे दूँ। अब इसमें रिपब्लिक इंडिया के ना सारे कॉइन मुझे लगता है ऐड करके देना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। कुछ एक आध पेज मुझे ब्रिटिश इंडिया के कॉइन भी डालने पड़ेंगे, 1 या 2 पेज, तो उनसे मैं डिस्कस करूँगा। यानी 10-12 कॉइन ब्रिटिश इंडिया वाले भी इसमें ऐड करके अगर हो जाएगा तो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये इनको अच्छे से अच्छी कंडीशन में चाहिए था, तो आप देख सकते हैं ज़्यादातर कंडीशन कॉइन्स की AUNC, BUNC या UNC कंडीशन है। कुछ एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन के भी आपको देखने मिल सकते हैं इसमें, लेकिन मैंने ज़्यादा कोशिश की है UNC, BUNC कॉइन ही इनको प्रोवाइड किए हैं इसमें। अब इसमें बजट क्या बनेगा मुझे भी नहीं पता है, एंड में जब रेडी हो जाएगा तो मैं उनको बता दूंगा कि भाई ये इसकी प्राइसिंग बन रही है। तो मेरा एक अंदाज़ा है लगभग, क्योंकि 19,000 का तो पहले ही वो 40 कॉइन उनका था। अब इसके अलावा जो मुझे लगाने हैं तो और समझ लो 15 से 20,000 उसमें ऐड हो जाएगा, क्योंकि कॉइन्स भी अच्छे रहेंगे और अच्छी कंडीशन के रहेंगे। तो ये लगभग 108 कॉइन का, ये समझ के चलिए 35,000 तक या 40,000 तक स्कार, वेरी स्कार और कुछ रेयर कॉइन्स भी इसमें ऐड हैं जो इनको मिलेंगे। ये बाय ऑर्डर इन्होंने बोला तो इनका भी बन रहा है। तो चलिए कुछ पार्सल्स भी ओपन करता हूँ, साथ साथ आपसे डिस्कस करूँगा कि मार्केट में चल क्या रहा है। अभी ये कुछ पार्सल्स आए हुए हैं मेरे, देखते हैं इसको ओपन करके। ये एक्चुअली हमारे मेंबर्स ही है और इन्होंने समझ लो मुझे फ़ोटो वगैरह भेजी थी, तो मैंने इनको बोला था ठीक है ये कॉइन भेज देना। देखिए 2 टाइप की बाइंग सेलिंग होती है। एक होता है आप सामने से अप्रोच करते हो कि मुझे ये कॉइन देना है, तो मैं बोलता हूँ यस भेजिए। तो वो टाइम पे जब आप कोई कॉइन भेजते हो और मैं लेता हूँ तो उसका पेमेंट पार्ट में होता है, यानी कि पहले थोड़ा दे दूँगा, उसके बाद कुछ टाइम के बाद आपका पेमेंट क्लियर होगा। हो सकता है 2 पार्ट में क्लियर हो सकता है 3 में हो सकता है 4 में हो, वो डिपेंड करेगा अमाउंट कितना है, लेकिन 1 से 2 महीने के अंदर सारा क्लियर हो जाता है, ठीक है। और मोस्टली किसी का छोटा मोटा रहता है 2-3 हज़ार 5,000 वाला, तो ज़्यादातर एक ही पार्ट में या मैक्सिमम 2 पार्ट में उसको हम 10-15 दिन में दे देते हैं। तो अब देखिए इन्होंने तो पहले भी भेजा हुआ, इनको खुद पता है कॉइन्स क्या आए हैं इनकी तरफ से। ज़रा ये देखता हूँ मैं, ये 1990 के हैदराबाद मिंट वाले कॉइन्स हैं। कितने हैं देख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी वही दिख रहा है मुझे, तो 10 वेरी स्कार श्रेणी के। हाँ, छत्रपति शिवाजी महाराज के भी कॉइन्स इन्होंने भेजे हैं, हैदराबाद मिंट के बोल करके भेजे। अभी देखते हैं हैदराबाद है या नहीं। ये देखिए स्टार मार्क, ये भी स्टार मार्क, तो 2 कॉइन दिख रहे हैं मुझे। और ये वाला है नोएडा मिंट का 1988 का, ये भी वेरी स्कार श्रेणी या रेयर आप बोल सकते हैं कि अब ये हो रहा है धीरे धीरे। और 5 रुपीज़ के जो कॉइन है ना, ये मैं ज़्यादातर UNC कंडीशन में बाय करता हूँ, बड़े वाले, ठीक है। और हैदराबाद मिंट के ही, चाहे नेहरू जी के हों चाहे इंदिरा गांधी के हों। तो ये देखिए स्टार है हैदराबाद, अच्छी कंडीशन है, एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन के कॉइन है। तो ठीक है, मतलब क्वांटिटी में तो नहीं, थोड़ा बहुत रहता है, 4-5 कॉइन तो ले लेता हूँ, लेकिन अगर ज़्यादा लेने वाली बात है 10-20 कॉइन है तो UNC कंडीशन के होंगे तो ही लूँगा। ये भी देखिए नेहरू वाले भी इन्होंने हैदराबाद मिंट के ही प्रॉपरली भेजे, तो इस बार इन्होंने गड़बड़ नहीं की है। जो कॉइन मैंने बोला है वही कॉइन इन्होंने भेजे हैं। बोला यानी कि उन्होंने कुछ बताए थे तो उसमें से मैंने बताया था
कि ये वाले कॉइन्स मैं ले सकता हूँ। तो अभी ये देखिए 1 रुपीज़ के 1993 के पार्लियामेंट यूनियन कॉन्फ्रेंस वाले सिंगल मिंट कॉइन, ये भी कहीं ना कहीं वेरी स्कार श्रेणी में जा चुके हैं, खास करके यूएनसी कंडीशन में। यूएनसी कंडीशन में 2 क्वालिटी आती है, याद रखना। एक में आपको लस्टर काफ़ी अच्छा देखने मिलेगा, तो उसको आप बी यूएनसी बोल सकते हैं। एक में लस्टर थोड़ा कम रहेगा, वो भी यूएनसी ही होता है। तो कभी कभी लोग सोचते हैं यार इस पर ज़्यादा लस्टर नहीं दिख रहा है, यानी चमक जो होती है ना, उसको लस्टर बोलते हैं। अभी जैसे ये 5 रुपीज़ वाला, ये बी यूएनसी है, ठीक है, ब्रिलियंट यूएनसी। इस पर आप लस्टर वगैरह देख सकते हैं, बेहतरीन तरीके से आपको नज़र आएगा, ठीक है। तो ये बी यूएनसी कॉइन है। तो अब मार्केट में जो है ना, बी यूएनसी के नाम पे भी काफ़ी ट्रैप चल रहा है, ऑनलाइन में वीडियोस भी आ रही है खास करके कि बी यूएनसी ले लो, बी यूएनसी लो। अभी देखो ये आईएलओ वाला नोएडा मिंट का है, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन। तो ये सारे कॉइन भी हम लेते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लेते हैं। बहुत सारे अभी यूट्यूबर्स जो आते हैं ना, या मार्केट में आपको जो लोग मिलेंगे, वो इस टाइप के कंडीशन में ये कॉइन्स अगर ले भी लेंगे आपसे, तो प्राइसिंग बहुत अच्छा नहीं देंगे। ये मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। मैं क्या, आप खुद ही एक्सपीरियंस करोगे, आपको पता रहेगा कि क्या प्राइसिंग में वो लोग लेते हैं। ये भी देखिए हैदराबाद मिंट से है, मदर हेल्थ वाला। ये हैदराबाद नोएडा दोनों से लेता हूँ मैं। ये तो एक ही मिंट है, सिंगल मिंट, कोलकाता। थोड़ा सा देखना पड़ता है, कहीं से कॉइन डैमेज नहीं होना चाहिए, ये बात का ख्याल रखिए आप, ठीक है। अभी ये मैं नोएडा मिंट से लेता हूँ। ये देखिए इन्होंने बॉम्बे से भेजा है, ये वाला मैं नोएडा मिंट से ख़रीदता हूँ। तो ये एक कॉइन थोड़ा सा उनका गलत आ गया है, बाकी एक ही है तो चलेगा ना, ज़्यादा रहते तो नहीं लेता मैं। ये कॉपर निकल में एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में जगत गुरु वाला कॉइन भी मैं बाय करता हूँ, ठीक है। कंडीशन अच्छी रहनी चाहिए, ख़राब नहीं रहनी चाहिए। बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं मिलेगी इसकी। यूएनसी कंडीशन में ये बिक रहा है 700 रुपये तक, ठीक है। तो हमें खुद, मैं बता रहा हूँ ना, ओपनली बताता हूँ, क्वांटिटी में लेने पे 500 सवा 500 रुपये में आता है ये कॉइन। यूएनसी कंडीशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और इस कंडीशन में ये मार्केट में सेल होगा 200 से 250 में। तो मैं इसका अगर दूंगा अभी तो बहुत 100 से 150 रुपया। तो ये ओपन है मेरा, कुछ ढका छुपा नहीं रहता है, ठीक है। जो भी है मैं बाइंग करता हूँ तो लिख के भी दे देता हूँ कि ये प्राइस में मैंने बाई किया हुआ है। तो इनके ये कॉइन्स थे जो, ठीक है, सारे कॉइन्स जो मैं ले सकता हूँ उस टाइप के कॉइन्स है। थोड़ा सा मैं पैक कर लेता हूँ, उसके बाद फिर आगे बात करेंगे। तो ये अब्दुल अज़ीज़ भाई थे, जिनका ये मैंने कॉइन अभी आज अनबॉक्स करके अभी इस पर लिख के रख दिया हूँ 21/8/2021। तो इनका मैं पूरा अमाउंट बना के भेज दूँगा। उसके बाद लगभग आधा पेमेंट मैं इनको 2-3 दिन में भेज दूँगा, और उसके बाद का पेमेंट 10-15 दिन में जाएगा। अभी एक पार्सल आया है, कंडीशन इसकी काफ़ी वीक हो गई थी, लेकिन फिर भी ये पहुँच गया है मेरे पास। यूनी कृष्णन जी हैं ये, ठीक है। इन्होंने पहले भी मुझे कॉइन्स भेजे थे, खास करके वो 2 रेयर कॉइन जो 1920 के 8 आना वाले 2 कॉइन जो आए थे मेरे पास, जो मैंने वीडियो में सेल किया था। तो इन्होंने ही वो कॉइन मुझे भेजे थे। उसके बाद अभी इन्होंने ये बिना बोले भेजा है पार्सल। अब वो परेशान है कि मैं खोल क्यों नहीं रहा हूँ। थोड़ा उनको हिंदी की दिक्कत होती है, लेकिन बात हो जाती है हमारी। इंग्लिश में मैं बोलता हूँ। अभी देखते हैं क्या भेजा इन्होंने, हो सकता है कुछ रेयर कॉइन भी भेजा हो। तो भाई सामने ही खोल रहा हूँ मैं, लेकिन कॉमन होंगे तो मतलब नहीं आएगा। तो बात चल रही थी यूएनसी कंडीशन पे, जो मार्केट जो चल रहा है ना अभी, यूएनसी बी यूएनसी, यूएनसी बी यूएनसी। तो याद रखिए, मैं बोलता हूँ फर्स्ट प्रेफरेंस तो यूएनसी बी यूएनसी का है, लेकिन एक एग्ज़ाम्पल से और समझाता हूँ मैं आपको। मिसाल के तौर पे मान लीजिए, यही कॉइन मैं हाथ में लेके भी बात करेंगे। 1998 का ये वाला फैट लाइन डाई वैरायटी बी यूएनसी कंडीशन, इसकी मात्रा बहुत है, ठीक है। मात्रा यानी इसकी क्वांटिटी मार्केट में ज़्यादा है। तो ज़्यादा क्वांटिटी होने की वजह से एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन वगैरह के कॉइन को कलेक्ट करना उतना लाभदायक नहीं होगा, उतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा, ठीक है। लेकिन बी यूएनसी कंडीशन में ये मार्केट में बहुत कम मिलेंगे। यूट्यूब वगैरह पे आपने फर्स्ट टाइम ही ये देखा होगा
मेरे पास फर्स्ट टाइम ही ये आया था और फर्स्ट टाइम में मैंने बाय भी किया, आप लोगों को दिया भी, रिकमेंड भी किया कि आप लोग ले सकते हैं। अच्छा, जो भी चीज़ मैं बोलता हूँ तो वो आप अपने एनालिसिस के बाद ही लीजिए। मुझे तो सेल करना है, देखिए ओपनली बोल रहा हूँ, मुझे तो सेल करना है, जितने लोग बाय करेंगे मेरा फ़ायदा होगा। लेकिन मैं वही चीज़ बताता हूँ जहाँ तक मुझे पता होता है, मेरे एनालिसिस से मैं बता के आप लोगों को बताता हूँ कि ये कॉइन्स आप कलेक्ट कर सकते हैं, फ्यूचर में आपको प्रॉफिट देगा। तो इस कंडीशन में था इसलिए मैंने इसको रिकमेंड किया, काफ़ी लोगों ने लिया भी है। ठीक है, तो बात यह है कि हर कॉइन यूएनसी कंडीशन में कलेक्ट करना ज़रूरी नहीं है। इसके पीछे का मैंने क्या रीज़न बताया आपको कि इसकी क्वांटिटी एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन में मार्केट में बहुत है। अब जैसे दूसरे ये जो कॉइन है अब्दुल अजीज़ भाई ने जो भेजे हैं, ठीक है, ये कॉइन की बात कर लेते हैं। इसमें से चलिए ये 1993 का ये जो कॉइन है, ठीक है, 1993 का ये वाला जो कॉइन है, कॉन्फ्रेंस पार्लियामेंट्री यूनियन कॉन्फ्रेंस वाला, ये सिंगल मिंट कॉइन है। ठीक है, इसको मैं बोलता हूँ कि एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में भी आपको कलेक्ट करना चाहिए। यूएनसी में तो करना ही है, हर कॉइन को यूएनसी में लेना है, कलेक्ट करना है, लेकिन यूएनसी के पीछे ज़्यादा हर कॉइन में भागना ज़रूरी नहीं है। मैं ये लॉजिक समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। अब मान लो ये वाला जो कॉइन है एक्स्ट्रा फाइन, अच्छी कंडीशन का कॉइन है, साफ़ सुथरा कॉइन है, कहीं से डैमेज नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, अब ये वाला यूएनसी में अगर कोई ऑफ़र कर रहा है आपको 1000 रुपये में, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और इस कंडीशन में अगर कोई आपको बोल रहा है कि ये आपको मिलेगा 400 रुपये में, ठीक है, तो हर किसी का बजट तो 1000 वाला नहीं रहेगा। 400 में अगर कोई लेना चाहता है, ये अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहता है, तो आदमी सोचेगा कि चलो मैं एक काम करता हूँ, 1200 में 3 कॉइन ले लेता हूँ। ठीक है, तो 400 के हिसाब से उसने 3 कॉइन ले लिए, रख दिए। अब जिसका बजट था 1000 वाला, उसने 1000 के हिसाब से एक कॉइन लेके रख लिया यूएनसी के चक्कर में। ठीक है, यूएनसी में उसने देखा कि यार यूएनसी में मिल रहा है 1000 वाला, एक मैं लेके रखता हूँ। अब देखिए ये वाला कॉइन यूएनसी कंडीशन में, रियल में अगर मार्केट में जब 2000 में बिकना शुरू होगा, यूएनसी कंडीशन या बी यूएनसी कंडीशन में, रियल में अगर ये 2000 में बिकना शुरू होगा, तो याद रखना कि जो एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में भी उसने लिया था 400 में, ठीक है, तो उसकी भी प्राइस कहीं ना कहीं 1000 के करीब आ जाएगी, 800 से 1000 के करीब इजीली आ जाएगी उसकी प्राइस। तो हुआ क्या कि 1000 वाले को भी 2000 मिला, डबल होके मिला, और जिसने 400 में लिया था उसका भी प्राइस कहीं ना कहीं 800 से 1000 पे चला गया। ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन होनी चाहिए, हर कंडीशन एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन नहीं होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एकदम डल हो गया है कॉइन और अशोक स्तंभ वगैरह पे ज़्यादा उस पर घिसावट आ गई है, या कोई भी चीज़ मतलब ज़्यादा डैमेज हो गई है, सही से दिख नहीं रहा है। कुछ कुछ मिंट के तरफ से होता है, ये सारी बातें भी होती हैं। कभी कभी स्क्रैचेस भी जो दिखते हैं ना, वो मिंट के तरफ से होते हैं। कभी किसी किसी कॉइन का अशोक स्तंभ जो है ना प्रॉपर नहीं नज़र आता है, सारी चीज़ें, तो वो भी मिंट के तरफ से होती है। तो ये सब बारीकियां हैं, तो उसको भी समझना होता है। ज़रूरी नहीं है कि फिर वो मतलब ख़राब कॉइन है। तो अगर एक एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में साफ़ सुथरा अच्छा कॉइन आपने लेके रखा है, तो याद रखना अगर वो सही कॉइन आपने देख के लिया है, मतलब कि उसका आपको पता है, उसके पीछे की स्टडी आपने की हुई है, तो उस कॉइन का बेनिफिट आपको ज़रूर देखने मिलेगा। अब मिसाल के तौर पे ये तो आपने एक देखा है कि इसका फ्यूचर होने वाला है, मैंने बताया है, लेकिन ऑलरेडी मार्केट में जिसका फ्यूचर हो चुका है, जो कॉइन ऑलरेडी मार्केट में डिमांड में आ चुके, मान लो यही कॉइन 1 रुपीज़ का 1970 वाला होता, 1 रुपया 1970 का। ठीक है, जैसे कि इसको लेके बताता हूँ तो समझ में आएगा। इस सीरीज़ में नहीं है, वो बड़े वाला जो कॉइन होता है, या इस सीरीज़ के कॉइन की बात करते हैं जो 1982 का मुंबई मिंट का कॉइन है, या 1991 का नोएडा मिंट का जो कॉइन है 1 रुपये वाला। ठीक है, अब वो कॉइन बी यूएनसी कंडीशन में जो है ना 1-1 लाख में बिक रहा है 1982 का, जो 1 साल पहले तक बी यूएनसी कंडीशन में मैं समझता हूँ 40 से 50 हज़ार के बीच में उसका रेंज था, या 30 से 40 हज़ार के बीच में उसका रेंज था। वो आज 80 हज़ार 1 लाख पे जा चुका है बी यूएनसी कंडीशन में। यूएनसी हो या बी यूएनसी हो, 80 हज़ार से 1 लाख रुपए में उसकी प्राइस जा चुकी है। तो एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में भी वो कॉइन आपको इजीली मैं समझता हूँ 30 हज़ार से 40 हज़ार रुपया दिला सकता है। ठीक है,
तो जाहिर सी बात है, जब पहले एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में कोई ले रहा होगा, जब उसकी प्राइस यूएनसी में 40-50 हज़ार थी, तो उसकी प्राइस एक्स्ट्रा फाइन में कितनी रही होगी? 15 से 20 हज़ार, इससे ज़्यादा तो नहीं रही होगी। अब वो 15 से 20 से बढ़ गया ना कहीं 40-50 हज़ार पे वो भी आ गया है, 30 हज़ार 40 हज़ार पे वो भी आ गया है एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन का कॉइन। तो जब मार्केट में कोई कॉइन की यूएनसी में प्राइस बढ़ती है तो उसकी एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में भी बढ़ती है, लेकिन लॉजिक ये देखना पड़ता है हमें कि कौन से कॉइन की क्या क्वांटिटी है, मिंटेज कितना है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मिंटेज अगर आपको पता है कि फला कॉइन का कम है, तो उस टाइम पे आप जो है एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में भी जा सकते हैं। अब इस कॉइन का जो मैंने एग्जांपल दिया आपको, फैट लाइन डाई वैरायटी, इसका मैंने कहा कि 1988 का अगर ये एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में होगा तो ना मैं ख़रीदता हूँ ना बेचता हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसकी मेरे को मार्केट में तादाद आज भी बहुत दिखती है, आम चलन में ये कॉइन मिल जाता है, मुंबई मिंट का फैट लाइन डाई वैरायटी वाला। लेकिन ये कंडीशन में आपको देखने नहीं मिलेगा, ये कंडीशन में आम चलन में आएगा ही नहीं आपके हाथ में। अब जब आया है तो मैं रिकमेंड किया हूँ कि भाई इसको मैंने बाय खुद के लिए भी किया है और आप अपने लिए भी इसको कर सकते हो। ठीक है, तो ये लॉजिक था इसके पीछे बताने का। तो वैसे ही हर कॉइन की एक डिटेलिंग है कि आप लोगों को अगर पता है मार्केट का, अगर आप लोग नॉलेज रखते हो, जो लोग कॉइन कलेक्ट करते हैं ना, जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, वो भी काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कम्युनिटी टैब में, जो खुद मार्केट से कॉइन आम चलन से ढूंढ के, मतलब उनके लोग होते हैं जो उनको ला के देते हैं, जैसे मुझे लोग ला के देते हैं, तो उसमें प्रैक्टिकल में हमें पता चल जाता है कि आम चलन में कौन से सिक्के कम मिल रहे हैं। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे 1986 का हैदराबाद मिंट का यही सीरीज़ का मैंने कॉइन कुछ टाइम पहले आप लोगों को बताया था कि उसकी प्राइस बढ़ने के चांसेस है। उसके बाद ही अचानक जंप आया मार्केट में, जबकि मैं वो कॉइन 550 में भी दे चुका हूँ लगभग यूएनसी कंडीशन का। तो अब वो एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 1200 में सेल हो रहा है, मतलब मैंने सेल किया है। ठीक है, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 1200 में, क्योंकि यूएनसी में मार्केट उसका 2000 के ऊपर जा चुका है, 2500 तक भी सेल होता हुआ सुना है मैंने यूएनसी कंडीशन में, यही सीरीज़ में 1986 हैदराबाद में। तो जाहिर सी बात है, अब उसकी यूएनसी में प्राइस बढ़ी तो एक्स्ट्रा फाइन में भी बढ़ गई। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसके मिंटेज कम थी, ये बात समझ में आ गई लोगों को। तो ऐसे अभी भी बहुत सारे कॉइन हैं जिसके मिंटेज कम है, लेकिन वो हाईलाइट नहीं हुए, यानी ज़्यादा लोगों ने फोकस उसको अभी तक किया नहीं है। इन्वेस्टर हो या फिर आम लोग जो होते हैं, कलेक्शन करते हैं, वो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता है। अभी जैसे इसके बारे में मैंने बोला हुआ है कि ये भी प्राइस आगे चल के आपको बढ़ेगी इसकी। 1984 हैदराबाद मिंट BUNC कंडीशन खास करके, एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन में इतनी प्राइस नहीं बढ़ेगी जितना इसकी यूएनसी BUNC में बढ़ेगी, क्योंकि ये कंडीशन में ये मार्केट में काफ़ी कम है और वो वाले कंडीशन में मार्केट में ज़्यादा कॉइन अवेलेबल है एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में, तो उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ना चांसेस कम रहेगा। हाँ, ये अगर समझ लो 2000 पे पहुँचेगा 2-3 साल के बाद, अगर 2000 पे ये पहुँचेगा तो जाहिर सी बात है एक्स्ट्रा फाइन वाला भी 200-300 पे नहीं रहेगा, 500-600 पे वो भी पहुँच जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है। सिर्फ यूएनसी सोच के आप हर कॉइन को कलेक्ट मत करने जाइए, ये मेरी एडवाइस है। पहले उसके पीछे स्टडी करो कौन से कॉइन किस क्वांटिटी में छपे हुए हैं। अगर यूएनसी कंडीशन में वाजिब दाम में आपको लग रहा है कि हाँ ये प्राइसिंग में ठीक है लेना और आपका बजट भी है, तो पहला प्रेफरेंस आप यूएनसी को ही दो। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि यूएनसी में लेने वाले कॉइन वाले ही फ़ायदे में रहेंगे, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में या एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन में लेने वाले कॉइन फ़ायदे में नहीं रहेंगे। जो रेयर कॉइन हो जाता है ना, उसको तो मैं बोलता हूँ फाइन कंडीशन में भी आपको कलेक्ट करके रखना चाहिए, क्योंकि वो जो दुर्लभ जब सिक्का हो जाता है तो वाकई में मार्केट में ना फाइन कंडीशन का सिक्का भी आम चलन में ढूंढने से नहीं मिलता है। मिसाल के तौर पे 5 रुपीज़ 2004 का हैदराबाद मिंट का कॉइन, यही 5 रुपीज़ में जो आता है ना कॉपर निकल में, वो आपको हज़ारों सिक्के आप ढूंढोगे ना, शायद एक आध सिक्का मिल जाए तो मिल जाए। आपको याद है एक वीडियो मैंने बनाया था, उसमें कितने कॉइन मैंने देखा था, 1000 के ऊपर कॉइन होंगे, उसमें एक भी कॉइन वो नहीं निकला ना। 99 का फैट लाइन वाला एक कॉइन निकला। ठीक है, 1988 के ये वाले कॉइन तो निकले थे उसमें, फैट लाइन वाले एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन वगैरह में। 2004 के कलकत्ता वाले भी शायद उसमें निकले थे। ठीक है,
तो 2004 का कलकत्ता भी मैं यही बोलता हूँ कि यूएनसी में ज़्यादातर उसको, या ए यूएनसी में हो तो कलेक्ट कर लो, क्योंकि एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में काफ़ी है मार्केट में, लेना चाहिए उसको भी, लेकिन पहला प्रेफरेंस अगर यूएनसी मिल रहा है तो यूएनसी में उसको आप बाय करके रख लें। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो मतलब हमें ध्यान देनी है, सीखना है और लोगों को भी बताना है, ठीक है। तो मेरी वीडियो यार बड़ी हो जाती है, ये सब बातें निकलती है ना, तो फिर बातें होते होते भी वीडियो बड़ी हो जाती है। ये मैंने सोचा था 15 मिनट में वीडियो क्लोज़ कर दूंगा, देखिए 25 मिनट हो गया है, ठीक है। तो चलिए, वैसे ये कुछ चीज़ें थी जो बतानी थी। अब इनके जो कॉइन थे मैंने ओपन तो किए, देखे ही नहीं मैंने इन्होंने क्या कॉइन भेजे। चलिए ये इनके कॉइन्स पहले देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे। कुछ रेयर वगैरह अगर आया होगा तो देखने मिल जाएगा। अभी इन्होंने 2 रुपीज़ के छत्रपति शिवाजी महाराज बॉम्बे मिंट, ये मैं नहीं लेता हूँ, हैदराबाद लेता हूँ, बता दिया हूँ। 1997 ये भी हैदराबाद होगा तो ही मैं बाय करता हूँ। सुभाष चंद्र बोस जी का देखिए ये है तो मैं बाय कर रहा हूँ इसको, ये मैं कॉइन लेता हूँ एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में। ये मुंबई कोलकाता मिंट में भी इस कंडीशन में, ये कंडीशन थोड़ी ख़राब हो गई है, ऐसी कंडीशन में नहीं लूँगा, थोड़ी सही इस टाइप की भी कंडीशन अगर बैक साइड रहती ना तो मैं ले लेता ये कॉइन। और ये सेंट थेलुअर वाले तमिल कॉन्फ्रेंस वाले जो है, ये सिंगल मिंट कॉइन है, इस कंडीशन से थोड़ी अच्छी कंडीशन होनी चाहिए तो मैं बाय कर लेता हूँ। सिंगल मिंट कॉइन है, ये वाला भी हैदराबाद मिंट से देखिए है एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में, इसको भी मैं बाय करता हूँ। ये 1993 का कॉन्फ्रेंस वाला शायद इनका कॉइन था। अब और भी अच्छे अच्छे कॉइन हो सकता है इसमें निकले। अब 5 रुपीज़ में 1997 का इन्होंने भेजा है, ये तो कॉमन कॉइन है। ये देखिए नोएडा मिंट से है तो ले सकता हूँ। तो मतलब ओवरऑल मोटा मोटा मैं बताऊँ तो इसमें रेयर कॉइन तो नहीं है, लेकिन स्कार श्रेणी के कुछ कॉइन इन्होंने भेजे हैं। टूरिज़्म वाला भी हैदराबाद से होगा तो देखिए हैदराबाद से ही है। एक मुझे एरर वाला कॉइन दिख रहा है, ये 2 रुपीज़ में छत्रपति शिवाजी महाराज का मिंट की बात करें तो ये मुंबई मिंट से है, लेकिन एरर वाला कॉइन है कलेक्टेबल। अच्छा, एरर वाले कॉइन के ऊपर थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूँगा, यहाँ पे 2-3 मिनट और जाएंगे, लेकिन आपके लिए बात निकली है तो बता देता हूँ। एरर वाले कॉइन में एक चीज़ का ध्यान रखना है, थोड़े अच्छे एरर हो ना। अभी ये भी एक अच्छा एरर है, यानी कि बड़ा एरर है, ठीक है। अब ये इस टाइप के एरर स्मारक सिक्कों में आपको मिल जाएं तो उसको ज़रूर आपको कलेक्ट करके रखना है, ठीक है, चाहे वो कॉमन मिंट में क्यों ना हो, उसको ज़रूर आपको कलेक्ट करके, और ख़ास करके पुराने वाले जो मान लीजिए जो कॉपर निकल में थे, है ना, इस टाइप के सिक्कों में अगर एरर मिले तो आपको ज़रूर उसको कलेक्ट करके रखना है, उसका आपको ज़्यादा बेनिफिट देखने मिलेगा। अभी ये 5 रुपीज़ के इन्होंने भेजे हैं, एरर पे भी बात कर लेंगे। ओवरऑल इन्होंने मोटा मोटा स्कार श्रेणी के ही कॉइन ज़्यादातर भेजे हैं, तो मैं इनको बता दूंगा। अभी ये 99 का कौन सा भेजा है इन्होंने, ये नोएडा मिंट लग रहा है मुझे, थोड़ा जूम करके देख लेते हैं। हाँ ये नोएडा मिंट है, ये डायमंड नहीं है। पीछे फैट लाइन ज़रूर है, लेकिन ये गोल्ड दिख रहा है। फैट लायन मुंबई मिंट होता तो ये कहीं ना कहीं इस कंडीशन में भी मैं ले लेता इनसे, ठीक है। लेकिन ये फैट लाइन है, नोएडा मिंट है, इसमें ये बड़ा कन्फ्यूजन होता है। नोएडा मिंट को लोग जो है ना मुंबई मिंट समझ लेते हैं। मुंबई मिंट का सीधा सीधा आपको डायमंड देखने मिल जाता है। अभी ये हैदराबाद मिंट से मैं एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में नहीं लेता हूँ के कामराज का। लॉजिक इसके पीछे यही है कि ये एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में बहुत सारे कॉइन मार्केट में अवेलेबल है, ये यूएनसी होगा तो मैं लूँगा, ठीक है। लेकिन मुंबई मिंट में अगर होगा तो इस कंडीशन में भी मैं बाय कर लूँगा, लेकिन थोड़ी अच्छी होनी चाहिए इससे कंडीशन, मतलब एक्स्ट्रा फाइन या एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन का मुंबई का होगा तो मैं लूँगा। देखो ये भी हैदराबाद है, नहीं बाय करता हूँ मैं इस कंडीशन में। अब ये भी इस कंडीशन में नहीं बाय करता हूँ, और ख़ास करके ये मुंबई मिंट है, इसमें म्यूल वगैरह आता है। म्यूल कॉइन का भी ध्यान देना है, उसकी थोड़ी प्राइसिंग ज़्यादा होती है। तो बहरहाल एरर कॉइन पे थोड़ा सा ये बताना चाह रहा था मैं। एरर कॉइन जो होते हैं ना, उसको याद रखिए, स्मारक सिक्कों में आपको कलेक्ट करना है। स्मारक सिक्कों में
अगर आपको एरर कॉइन मिल गया और ख़ास करके रेयर कॉइन में एरर कॉइन मिल गया तो वो लॉटरी लगा सकता है आपकी। ठीक है, उसकी वजह बताता हूँ, लॉजिक अब उसके पीछे क्या है। मिसाल के तौर पे ये समझ लो, अगर हैदराबाद मिंट का होता, छत्रपति शिवाजी महाराज जी का ये कॉइन अगर हैदराबाद मिंट का होता तो कहीं ना कहीं पहले ही वो दुर्लभ हो चुका है, यानी कि उसकी क्वांटिटी मार्केट में कम है, ये लोगों को पता चल चुका है। अब वही कॉइन में कुछ एरर आ गया, बड़ा एरर, छोटा मोटा एरर नहीं, इस टाइप का अगर कोई एरर आ गया है तो जाहिर सी बात है कि इस टाइप के एरर कितने कॉइन में होंगे, आप सोच के देखिए ना। एग्जाम्पल, अगर वो हैदराबाद मिंट के कॉइन मान लीजिए 10 लाख छपे हैं, जबकि ज़्यादा छपे होंगे, अगर वो 10 लाख भी छपे हैं तो 10 लाख में हो सकता है 100 कॉइन में भी इस टाइप का एरर ना हो। तो आप सोच के देखिए, अगर मार्केट में सिर्फ 100 कॉइन इस टाइप के होंगे तो उसकी क्या रेयरिटी जा सकती है, मतलब उसकी प्राइसिंग कहाँ तक जा सकती है। तो उसको बेचिएगा मत, उसको रखिएगा आप। एरर वाले कॉइन अगर रेयर कॉइन में मिलते हैं, छोटा मोटा ही एरर क्यों ना हो, उसको रखना है आपको। लेकिन कॉमन कॉइन में जो डेफिनेटिव सीरीज़ के होते हैं, यानी स्मारक वाले नहीं, जैसे मिसाल के तौर पे ये एक डेफिनेटिव सीरीज़ है, यानी इसमें कोई फ़ोटो वोटो नज़र नहीं आएगी आपको। ठीक है, तो इस टाइप के कॉइन में, और अगर वो कोई कॉमन कॉइन हो डेफिनेटिव सीरीज़ में, उसमें छोटे मोटे एरर, हल्का मतलब डाई रोटेशन हो गया है, छोटा मोटा डाई शिफ्ट हो गया है, ठीक है, ऑफ सेंटर एरर जिसको बोलते हैं, और इसके अलावा मान लो कुछ कहीं पे एक्स्ट्रा मेटल आ गया है, तो वो सब बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगे तादाद में मार्केट में, और वो कलेक्टेबल ज़रूर हो जाते हैं, लेकिन उसकी मार्केट में डिमांड आए ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन स्मारक सिक्कों में अगर कॉमन मिंट में भी है और उसमें अगर आपको एरर मिल रहा है, अच्छा एरर, तो उसको ज़रूर कलेक्ट कीजिए। इस कंडीशन में मैं बता रहा हूँ ना, इस एरर के वजह से मैं एक अंदाज़ा दे रहा हूँ, इस कॉइन की कीमत, मतलब मैं अगर सेल करूँ तो 500 रुपये में ज़रूर इसको सेल करूँगा मैं। हालांकि ये मुंबई मिंट का यूएनसी कंडीशन में अगर होता तो 200 से ज़्यादा, 150 से ज़्यादा प्राइस नहीं होती उसकी। ठीक है, शायद 100-150 में ही मैंने भी सेल किया हुआ है इससे पहले, तो यूएनसी कंडीशन में होने के बावजूद। लेकिन एरर की वजह से मैं बता रहा हूँ कि क्योंकि मुझे पता है कि मुंबई मिंट में ही क्यों ना हो, इस एरर वाले कॉइन कितने होंगे मार्केट में, बहुत कम होंगे। ठीक है, बड़ा एरर है ये। तो इस वजह से स्मारक सिक्कों में अगर अच्छे एरर मिल रहे हैं तो उसको ज़रूर कलेक्ट करके रखिए, और ऐसे कलेक्शन अपना खुद का भी बनाना चाहिए जिसमें मतलब एरर वाले कॉइन्स भी होने चाहिए। ठीक है, तो ऐसा सब मतलब सारी चीज़ें आपको देखनी है, सीखनी है। उसके बाद इस फील्ड में अगर आप कुछ सही तरीके से करोगे तो 2-3 साल में आपको भी अच्छा बेनिफिट होता हुआ दिखेगा। ठीक है, यही मेरी कोशिश है। मेरी बुक वगैरह जो मैंने स्टार्ट में बनाई थी उसकी वजह यही थी कि कॉमन लोगों को बेसिक चीज़ें सारी समझ में आ जाए। अभी भी मेरे बुक पे आगे मैं काम स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और दूसरी बात, मैं बड़ा वीडियो अब नहीं ज़्यादा कॉइन्स बनाऊंगा। बहुत सारे कॉइन्स रख के दिखाने में दिक्कत ये हो जाती है, कुछ कुछ चीज़ें मैं भूल जाता हूँ, ठीक है, बोलने में, या कुछ मिस्टेक हो जाती है। कोई कॉपर वाले कॉइन को, कॉपर निकल वाले कॉइन को कभी मैं सिल्वर बोल दिया हूँ, लास्ट वीडियो में ये हुआ है। ठीक है, एक आना वाला कॉइन सिल्वर मैंने गलती से बोल दिया है। सिल्वर वाले कॉइन उसमें थे, दूसरे वाले 1/4 वगैरह, लेकिन ऐसा हो जाता है। या कभी कुछ बोलने में मतलब बहुत ज़्यादा अगर रहता है ना कॉइन्स और उसको शॉर्ट में निपटाना है, शॉर्ट तो हो नहीं पाया, वो 56 मिनट की वीडियो बन गई। और वीडियो बड़ी बनने का एक थोड़ा सा दिक्कत ये भी हो जाता है, बहुत ज़्यादा अगर बड़ी बन गई है तो उसको एडिटिंग करते वक्त ना उसकी मेरे को क्वालिटी कम करनी पड़ती है, क्योंकि हैवी क्वालिटी पे वो एडिटिंग करने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम दे देता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगा। अच्छा, कम बहुत सारे सिक्के इसलिए भी दिखाने पड़ जाते हैं, एक रीज़न ये भी है, मतलब दोनों तरफ से सोचना पड़ता है कि अगर वो सारे नहीं दिखाऊं तो जिन लोगों ने सेल करने के लिए भेजा है ना, उनका फिर एक हफ्ता और चला जाएगा। ऐसा कर करके मतलब डिले होता जाएगा। अब 4 लोगों ने अगर सिक्के भेजे हैं सेलिंग पर्पज़ के लिए, और सबके अगर मैं थोड़े थोड़े भी ना दिखाऊं एक ही वीडियो में, तो होगा ये कि मेरे को हर 2 दिन में एक वीडियो डालनी पड़ेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, क्योंकि दूसरे भी काम होते हैं। तो हफ्ते में मैं सोच रहा था कि एक सेलिंग रेयर वाली और बीच में स्कार श्रेणी वाली एक आध सेलिंग की मैं कॉइन की वीडियो डालूं। ज़्यादा फोकस तो मेरा जो है मतलब संडे वाली जो मेरी वीडियो आती रहेगी उसमें अच्छे से अच्छे कॉइन मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। लेकिन ये भी एक रीज़न है कि अब
कम डालूंगा तो उसमें ज़्यादा और वीडियो के लिए फिर उनको वेट करना पड़ेगा जिन लोगों को सेल करवाना है। और दूसरी बात, थोड़े ही कॉइन रहेंगे ना तो 2 4 5 लोग ही उसको बुक करवा लेंगे, क्योंकि लेने वाले मेरे पास जो होते हैं, जो रेगुलर बेस पे बाय करते हैं, 20 30 लोगों में से वो लोग बाय करते रहते हैं। तो वो 4 5 लोगों में ही सारा कुछ सेल आउट हो जाएगा। तो उससे होता ये है बाद में कि सर इतने जल्दी कैसे हो गया, तो प्रूफ बताना पड़ता है, स्क्रीनशॉट भेज के देखिए इन्होंने बुक कर लिया है। तो ऐसा भी होता है। तो मुझे खुद अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि और लोग बाय करने से रह जाते हैं। तो वो टाइम पे मुझे मतलब ऐसा लगता है कि यार इन्होंने पहले देख लिया होता, इनको भी मिल जाता। क्योंकि कभी मैंने 3 कॉइन दिखाए और एक ही पर्सन वो 3 कॉइन बाय कर लेता है, और उसमें से कोई एक बोलता है बाद में कि मुझे 1 कॉइन चाहिए था इसमें से, उनको नहीं मिल पाता है। तो ये भी एक दिक्कत है, लेकिन ठीक है, क्या करेंगे, मैनेज करना पड़ेगा। ये वीडियो कल अपलोड करूँगा मैं, और काफ़ी लोगों के पार्सल और भी रेडी किया हूँ अभी रात में ही। ये सब पार्सल अभी इसमें रेडी है मेरे, ठीक है। और भी अभी सुबह करूँगा, मतलब 10 पार्सल लगभग मुझे लगता है कल भी जाएंगे 22 तारीख को। तो कल की ये वीडियो आप देख लेना, उसके बाद फिर सेलिंग पर्पस वाली वीडियो फिर से शायद संडे के दिन आएगी। और बोरीवली 27 तारीख को मैं जाने की 99.99% मेरी कोशिश रहेगी। जिस किसी को आके मुझे वहाँ मिलना है आके मिल सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। सिर्फ सिक्का सेल करने के लिए मत आइए, सीखने के लिए आइए, ठीक है। चाहे मेरे ऑफिस पे आ रहे हैं या आप कहीं एग्जीबिशन में मिलते हैं, ठीक है। तो पहले आके चीज़ों को सीखिए, समझिए इस फील्ड में काम क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। आज के वीडियो को बस यहीं पे एंड करता हूँ, इस उम्मीद से कि आज के वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने समझने मिला होगा। चलिए बाय।